झारखंड एक ऐसा प्रदेश जिसकी मिट्टी के कण कण में इतिहास और संघर्ष की गाथा छिपी है। यहाँ की फिजाओं में आदिम संस्कृति की महक है तो इसकी जमीन के नीचे बेशकीमती खनिजों का खजाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी इस धरती पर 10,000 साल पुराने रहस्यों का बसेरा भी है। आज के हमारे खास सेगमेंट झारखंड फैक्ट्स में हम आपको रूबरू कराएंगे अपने राज्य के उन अनछुए पहलुओं और गौरवशाली तथ्यों से जिन्हें जानकर हर झारखंडी को गर्व महसूस होगा। आज की हमारी पहली कड़ी में हम आपको ले चलेंगे हजारीबाग के उन वादियों में जहां इस्को गुफाओं की दीवारें आज भी हजारों साल पुराने इतिहास को जिंदा रखे हुए हैं। आइए जानते हैं क्या है इन शैल चित्रों का रहस्य और क्यों इन्हें विश्व की महान सभ्यताओं से जोड़कर देखा जाता है। नमस्कार, आजाद सिपाही के झारखंड फैक्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं किम्मी सिंह। झारखंड की पहचान अक्सर उसके खनिज और जंगलों से की जाती है, लेकिन हजारीबाग के बड़का गांव की पहाड़ियों में एक ऐसा खजाना छिपा है जो दुनिया को मानव सभ्यता के उदय की नई परिभाषा सिखा सकता है। हजारीबाग मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर अवसारी पहाड़ी की छती पहाड़ी पर स्थित इस्को गुफा आज वैश्विक पुरातत्व के मानचित्र पर एक चमकते सितारे की तरह उभरी है। यह गुफा महज पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि आदि मानव द्वारा छोड़ी गई वह विरासत है जिसे वक्त की आंधियां भी नहीं मिटा पाई। पाषाण काल की आर्ट गैलरी। इस्को गुफा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी दीवारों पर उकेरी गई अद्भुत चित्रकला है। लगभग 2500 वर्ग फीट की एक विशाल चट्टानी दीवार पर ये चित्र किसी मझे हुए कलाकार की कृति प्रतीत होते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रांची के सहायक पुरातत्वविद नीरज मिश्रा का मानना है कि इन शैल चित्रों की उम्र 10,000 साल या उससे भी अधिक हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि ये चित्र केवल एक कालखंड के नहीं, विशेषज्ञों के अनुसार यह एक लंबी परंपरा का हिस्सा रहे हैं जो मध्य पाषाण काल से शुरू होकर मध्य काल तक जारी रही। स्थानीय जनजातियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कला को इन पत्थरों पर उकेरा, जो आज खुली किताब की तरह शोधकर्ताओं के सामने खड़ी है। सिंधु घाटी और सुमेर सभ्यता से गहरा नाता। इस्को की दीवारों पर बने इन चित्रों का वैश्विक जुड़ाव विशेषज्ञों को हैरान कर देता है। इन शैल चित्रों की बनावट और प्रतीकों की तुलना अक्सर दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं सुमेर और सिंधु घाटी से की जाती है। नाक के फन जैसी दिखने वाली विशाल चट्टान पर बने ये चित्र उस दौर की इंसानों की विकसित सोच और उसकी कलात्मक क्षमता का प्रमाण है। हालांकि इन पत्थरों की अभी तक आधिकारिक कार्बन डेटिंग नहीं हुई है, लेकिन पुरातत्व साक्ष्यों के आधार पर इन्हें 3000 से 10,000 वर्ष पुराना माना जा रहा है। आदिम जीवन के कैनवास पर उकेरी गई खुशियां। इन गुफाओं की दीवारों पर आदि मानव के दैनिक जीवन को बड़ी खूबसूरती से उतारा गया है। इनमें शामिल है सामूहिक नृत्य जो उस काल के सामाजिक मेलजोल को दर्शाता है, शिकार के दृश्य जो जीवन जीने के संघर्ष और कौशल को दिखाते हैं, पशु पक्षी और जादुई प्रतीक जो प्रकृति के प्रति उनके सम्मान और अज्ञात शक्तियों के प्रति उनके विश्वास को उजागर करते हैं। राजा का कोहबर, परंपरा और आधुनिकता की कड़ी। पद्मश्री बुल्लू इमाम की पुत्रवधू अलका इमाम के अनुसार इस्को गुफा की कला आज भी झारखंड के ग्रामीण जीवन में रची बसी है। स्थानीय ग्रामीण इसे राजा का कोहबर कहते हैं। लोक कथाओं की माने तो प्राचीन बादाम राजा ने इसे अपनी शादी और सुहागरात के लिए विशेष रूप से सजवाया था। गुफा की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां आज की प्रसिद्ध कोहबर और सोहराय कला से मिलती जुलती है। यह इस बात का सबूत है कि झारखंड की वैवाहिक और सांस्कृतिक चित्रकला परंपरा हजारों वर्षों से अटूट चली आ रही है। भूगर्भ और पर्यटन का महत्व। नापोकला पंचायत में स्थित यह गुफा न केवल ऐतिहासिक बल्कि भूगर्भीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। 6 एकड़ में फैली इसकी विशाल चट्टानी छत दुनिया के सबसे बड़े रॉक शेल्टरों में से एक है। आज इस्को गुफा पर्यटन और शोध का एक बड़ा केंद्र बन चुकी है।
लेकिन इसे और अधिक वैज्ञानिक संरक्षण की आवश्यकता है। यदि सरकार और पुरातत्व विभाग इस ओर विशेष ध्यान दे तो यह स्थल न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के पर्यटन, राजस्व और ऐतिहासिक गौरव का आधार बन सकता है। आज के झारखंड फैक्ट्स में बस इतना ही। और नए फैक्ट्स जानने के लिए जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।